आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, आपके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया है, तो आप डरिए मत, बस थोड़ी हिम्मत रखिए और न्यायालय में पत्नी से मात्र 3 सवाल पूछिए। बहुत अधिक सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कोई सबूत भी नहीं है तब भी चलेगा, बिना सबूत के ही आप न्यायालय पहुंच जाइए और पत्नी से मात्र 3 सवाल करिए और पत्नी इन झूठे केसेस में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी और यहीं से पत्नी की पूरी पोल खुल जाएगी और पत्नी सारे केस हार जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों को बिना किसी कारण के फंसाया है, उनके ऊपर झूठे केस किए और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इस वजह से ऐसी पत्नी को एक पैसा भी किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आमतौर पर पत्नी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर 3 केस फाइल करती है, एक मेंटेनेंस का, एक दहेज उत्पीड़न का और साथ ही एक केस होता है घरेलू हिंसा के अंतर्गत। और इन तीनों केसेस में एक जैसी स्टोरी होती है। अब जब एक जैसी स्टोरी होती है तो स्वाभाविक है एक जैसे गवाह होंगे, एक जैसे बयान होंगे, एक जैसे लोग होंगे, एक जैसे सबूत होंगे। तो बस आपको इन सबसे घबराना नहीं है। अरे इतने गवाह उनकी तरफ से, अरे इतने लोग गवाही देने आ रहे, मामला झूठा है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अब आपको अपनी पत्नी को कोर्ट में बुलाना है और आमतौर पर पत्नी ये 3 आरोप लगाती है। नंबर 1 मारपीट हुई, नंबर 2 दहेज मांगा गया और नंबर 3 घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बस इन 3 आरोपों के आप इनके जवाब मांग लीजिए पत्नी से। अब पत्नी से कोर्ट में सवाल करिए, आपके साथ मारपीट हुई, कोई पुलिस कंप्लेंट है, कोई मेडिकल है, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, किसी आस पड़ोस के व्यक्ति ने आपकी चीख पुकार सुनी होगी, उसका नाम दिया आपने, उसको गवाह के तौर पर लाई, कोई आई विटनेस है, कोई आपने वीडियो बनाया, आपके पास कोई भी एक ऐसा सबूत चाहिए जो ये साबित करता हो कि आपके साथ मारपीट हुई है। और पत्नी कहेगी कि मेरे साथ एक बार नहीं अनेक बार मारपीट हुई है, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाएगी कि कब हुई, किसके साथ हुई, किस तारीख को हुई, किसने सुना, मौका वारदात पे कौन था, मैंने पुलिस बुलाई थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, पुलिस की रिपोर्ट में आई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ये सब चीजें नहीं होंगी और पत्नी यहीं पर फंस जाएगी। दूसरा, पत्नी कहती है हमेशा दहेज मांगती है। तो भाई इतनी बार आपसे दहेज मांगा तो आपने इनकी कभी वॉइस रिकॉर्ड की होगी, कभी छुप कर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा, कुछ तो किया होगा इनको बोलते हुए कि भाई जाओ लेके आओ, ये नहीं दोगे हम ये कर देंगे, ये नहीं दोगे वो कर देंगे। कभी तो कुछ किया होगा भाई, आपके हाथ में मोबाइल फोन था ना, किसी आस पड़ोस के व्यक्ति ने सुना होगा, उसका नाम आपने अभी तक क्यों नहीं दिया, आपने उसे गवाही के लिए क्यों नहीं बुलाया, आपने कोर्ट से निवेदन क्यों नहीं किया कि साहब फला व्यक्ति ने सुना था, उसने पीटते हुए देखा था, उसने दहेज मांगते हुए भी सुना था, तो उसको गवाही के लिए क्यों नहीं बुलवाया आपने, क्यों नहीं पुलिस से कहा कि जाओ वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करो, फला व्यक्ति ने सुना था, उसने देखा था, उससे जाके पूछो। और पत्नी यहीं पर फंस जाएगी, ना वो डेट बता पाएगी, ना टाइम बता पाएगी, ना उसने कोई पुलिस को कंप्लेंट की थी, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट होगा, ना उसने पुलिस को फोर्स किया कि जाइए वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करिए, फला व्यक्ति ने देखा था, ना उस व्यक्ति का नाम आज तक बताया और ना ही अभी भी न्यायालय से कह रही कि हुजूर उसको बुलवा लीजिए, उसने देखा था। और पत्नी यहीं पर फंस जाएगी, उसका झूठ सामने आ जाएगा। नंबर 2, अब आप मेंटेनेंस मांग रही हैं जबकि आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं और स्वस्थ हैं, तो आप काम क्यों नहीं करती? भाई आपको किसी ने काम करने के लिए मना किया है क्या? आपको जॉब नहीं मिल रही क्या? आपने जॉब करने का प्रयास क्यों नहीं किया? और किया तो कहां किया? एक केस में देखा गया, कोर्ट ने यह कहा कि आपने जॉब करने का प्रयास क्यों नहीं किया, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, पढ़ी लिखी हैं। पत्नी कहती मैंने कई जगह ट्राई की, कोर्ट ने बताया कहां की बताओ, कहां का आपने रिज्यूम डाला दिखाओ, हम उनको बुला लेते, आपको जॉब क्यों नहीं दिया? और पत्नी यहां पर फंस गई। तो ये वाली ट्रिक भी आप अपने केस में अपना सकते हैं। आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आपने अपने लिए कम से कम अपने लिए तो जॉब करती, अपने लिए तो पैसा कमाती, क्यों नहीं कमा रही आप? तो इसका जवाब तो पत्नी को देना पड़ेगा। किसने मना करके रखा? आपके घर वालों ने कि जॉब मत करो? किसने मना करके रखा? एक मामले में उसकी मां उसे मना कर रही थी,
कि जॉब मत करियो, व्यापार मत करियो, वरना मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जॉब भी मत करो, आप व्यापार भी मत करो, हम आपको मेंटेनेंस भी नहीं देंगे। आप करने के काबिल हैं और आपकी मां आपको सजेस्ट कर रही कि आप मत करो, और आप जानबूझ के जॉब इसलिए नहीं कर रही कि कोर्ट आपको मेंटेनेंस दिला देगी, तो हम ऐसी पत्नियों को बेकार बैठकर मेंटेनेंस लेने की फौज तैयार नहीं कर सकते। ऐसी तो हर पत्नी कहेगी जॉब है छोड़ दो, पति तो कमा रहा, उससे ले लेंगे, और फिर घर में आराम से बेकार बैठ के हर महीने आ रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसे में तो लंबी फौज बन जाएगी। कोर्ट ने कहा ना, हम फौज तैयार नहीं करेंगे ऐसी, और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया। तो यह सवाल जरूर पूछिएगा, किसने मना किया आपको? आप पढ़ी लिखी हैं, स्वस्थ हैं, काम कर सकती हैं, जब मेरे घर में थी वहां भी करती थी, आप शादी के पहले भी करती थी, अगर ऐसा है तो वो भी कहिए, बताइए, कोर्ट को सबूत है तो वो भी दिखाइए, तो फिर अभी क्यों नहीं कर रहे? और यहां पर पत्नी इसका जवाब नहीं दे पाएगी, और ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। जैसा उस केस में कहा कोर्ट ने कि आप पहले करती थी, अब आपकी मां ने कह दिया कि मत करो, तो आप नहीं कर रहे, जबकि आप करने के काबिल हैं, आप पढ़ी लिखी भी हैं, स्वस्थ भी हैं, और पहले कर भी चुकी, अनुभव भी है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसी स्थिति में आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, और इस केस में कोर्ट ने भरण पोषण नहीं दिलाया। तीसरा सवाल आप यहां पर यह कह सकते हैं कि आपने पति के साथ रहने के लिए क्या क्या प्रयास किए। भाई, आप कह रही पति ने आपको मार के, पीट के, कूट के घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या अभी भी आप रहना चाहती हैं? और ज्यादातर पत्नी कहती है हाँ, हम तो रहना चाहती हैं, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। ओके, वो आपकी कंडीशंस हम बाद में देख लेंगे। आपने पति के साथ रहने के लिए क्या क्या प्रयास किए? आपने पंचायत बुलाई, कोई पंचनामा है पंचायत का? आपने पति को कोई पत्र लिखा, नोटिस भेजा, है कोई आपके पास प्रूफ? आपने पति के साथ रहने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया? तो फिर हम कैसे मान लें कि आप पति के साथ रहने के लिए तत्पर थी, आप पति के साथ रहना चाहती थी? आपने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आपको पति के साथ रहना नहीं है, आपको पति के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाना है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, और आपको सिर्फ मेंटेनेंस और एलिमनी चाहिए, और आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि मेरे को इतने लाख रुपए दे दो तो मैं सेटलमेंट कर लूंगी। कहा ना आपने? क्योंकि पत्नी केस करने के बाद, केस करने के पहले उसके घर वाले या पत्नी कई बार ये ऑफर देते हैं, हमको इतने पैसे दे दो, हम केस नहीं करेंगे या वापस ले लेंगे। बस पति को ये बात भी कोर्ट के सामने रखनी है कि आपने कहा ना इतने पैसे दे दो, तो आप पैसे के लिए केस किए हो, ना कि आपको साथ में रहना है। आपने कहा इतने पैसे दे दो, हम छुटकारा दे देंगे, नहीं करेंगे केस, और यहां कह रही हमको रहना है। तो पत्नी इस बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसने कभी ना कभी बोला होगा, उसके परिवार वालों ने बोला होगा, और आप कहोगे कॉन्फिडेंस के साथ कि साहब ऐसा इसने बोला, इसके परिवार वालों ने बोला, और मेरे पास प्रूफ है, मैं साबित कर सकता हूं, मैं गवाह को ला सकता हूं जिसके सामने बोला था। और यहीं पे पत्नी फंस जाएगी। ना डेट है, ना टाइम है, ना कोई सबूत है, और ऊपर से हमारे पास आई विटनेस है कि आपने इतने पैसे मांगे, और यहीं पे पत्नी फंस जाएगी और उसका झूठ सामने आ जाएगा। और ऐसे झूठे केस में आपको अब एलिमनी और मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये 3 सवाल बड़े काम के हैं। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, और आपके बचाव के आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, तब भी आप इस तरीके से इन सभी केसेस से आप बाहर निकल सकते हैं, और सभी प्रकार के मेंटेनेंस से बच सकते हैं। मेंटेनेंस मैंने बताया 5 प्रकार का होता है। एंट्री मेंटेनेंस, उसके बाद फाइनल मेंटेनेंस लगता है, उसके बाद स्थायी भरण पोषण यानी एलिमनी लगती है, उसके बाद एक केस लड़ने का खर्चा भी देना पड़ता है, ये भी एक प्रकार का मेंटेनेंस है, और इसके अलावा कुछ केस में कंपल्सेशन देना पड़ता है। तो इस तरीके के 5 प्रकार के मेंटेनेंस आपको देना पड़ते हैं, और ये 5 प्रकार के मेंटेनेंस से आप इस ट्रिक से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।